प्यारे छात्र छात्राओं, जैसा कि आपको याद होगा पिछले वीडियो में हम लोगों ने परमेय संख्या पर चर्चा की थी। परमेय संख्या की परिभाषा को जाना था, उसके उदाहरण को जाना था कि परमेय संख्या कहते किसे और उसके उदाहरण क्या है। आज भी हम लोग परमेय संख्या की कड़ी में ही आगे बढ़ेंगे, उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं बोर्ड पर मैंने कुछ प्रश्न लिखे हैं। आप इस प्रश्नों को पढ़ें, आप इन प्रश्नों को पढ़ें और मन ही मन इसके उत्तर देने का प्रयास करें। अगर आप इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो परिमेय संख्या संबंधित आपकी जानकारी दुरुस्त है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपको कहीं इन प्रश्नों को हल करने में समस्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, इसका मतलब परिमेय संख्या को आप सही तरीके से समझ नहीं पाए अभी तक। तो आज इसीलिए मैंने इन प्रश्नों को लिखा है। इन प्रश्नों के माध्यम से एक बार फिर से परिमेय संख्या को जानेंगे। जो जान रहे हैं, जिन छात्रों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो इन प्रश्नों के माध्यम से देख करके उनका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। जिनको कहीं समस्या है वो आज इन प्रश्नों के माध्यम से जब फिर से देखेंगे परिमेय संख्या को तो उनकी स्मृति ताजा हो जाएगी, उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला प्रश्न मैंने लिखा है, क्या सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है? आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने कहा था कि परिमेय संख्या को पढ़ने का अर्थ यह नहीं कि आप केवल परिमेय संख्या जानिए। कक्षा 8 का पहला अध्याय है परिमेय संख्या, लेकिन परिमेय संख्या को आप तभी अच्छी तरीके से जान सकते हैं, समझ सकते हैं जब आप प्राकृत संख्या को भी जानेंगे, जब आप पूर्ण संख्या को भी जानेंगे और जब आप पूर्णांक संख्या को भी जानेंगे। अगर आप इन तीनों संख्याओं को नहीं जान रहे हैं तो आप परिमेय संख्या को नहीं जान पाएंगे। इसीलिए अपनी स्मृति को ताजा कीजिए, स्मृति पर जोर डालिए और याद कीजिए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? बिल्कुल आपके मन में जो उत्तर आ रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती कहां से शुरू होती है? गिनती की संख्या 1 से, और 1 से लेकर के अनंत तक, इन्फिनिटिव तक। तो मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 ... अनंत तक, इन्फिनिटिव। ये सिंबल है, प्रतीक है अनंत का। ये हो गया प्राकृत संख्या। अब प्रश्न है, क्या सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है? अब परिमेय संख्या का उदाहरण याद कीजिए, स्मृति पर जोर डालिए कि परिमेय संख्या का उदाहरण क्या बताया गया था। मैंने कहा था परिमेय संख्या की परिभाषा को स्मरण में लाइए कि यदि कोई संख्या p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो, इनमें से कोई भी संख्या p/q के रूप में है? नहीं है। फिर से परिभाषा को ध्यान में लाइए, यदि कोई संख्या p/q के रूप में हो या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए 1 2 3, इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। मैंने कहा था पिछली कक्षा में, आप ध्यान में लाइए कि प्रत्येक संख्या के नीचे में 1 है, 1/1 2/1 3/, कोई भी संख्या हो, शून्य के नीचे में, वो हम जब पूर्ण संख्या पर आएंगे तब उसकी चर्चा करेंगे। तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, परिमेय संख्या है। इस परिभाषा के अनुसार सभी प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या भी है। इसे मन में बैठा लें कि सभी प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या भी है। कोई पूछेगा कि प्राकृत संख्या परिमेय संख्या कैसे है? ये तो p/q के रूप में नहीं है, तो आप उसे कहेंगे कि बिल्कुल ये p/q के रूप में नहीं है, लेकिन इसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 1 1/1 2 2/1 6 6/1,
8 बटा एक कुछ भी, तो सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। इसका उत्तर लिखेंगे हाँ। हाँ, सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या है। इसका उत्तर यस, हाँ। दूसरा प्रश्न, क्या सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है? फिर से वही प्रश्न। अगर आपको पूर्ण संख्या की परिभाषा याद है तो आप उसे ध्यान में लाइए। पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या थी? प्राकृत संख्या के परिवार में अगर हम शून्य को शामिल कर देते हैं, और ये देखिए प्राकृत संख्या का परिवार आपका यहाँ है, बहुत बड़ा परिवार है प्राकृत संख्या का, 1 से लेकर के अनंत तक प्राकृत संख्या का परिवार बहुत बड़ा परिवार है। और आप याद कीजिए अपनी कक्षा को, पूर्ण संख्या जब बताया था। लेकिन प्राकृत संख्या का परिवार अभी क्या है? पूर्ण नहीं है, इसमें एक सदस्य आने बाकी है, तब ये पूर्ण हो जाएगा। और वो सदस्य कौन है? शून्य। तो प्राकृत संख्या के परिवार में जब हम शून्य को शामिल कर देते हैं तो उससे जो समूह बनता है संख्याओं का, वो पूर्ण संख्या का परिवार कहलाता है। जैसे पहले प्राकृत संख्या का परिवार लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट इन्फिनिटी अनंत तक, ये प्राकृत संख्या का परिवार है। और इस परिवार में जब हम शून्य को शामिल करते हैं तो ये परिवार पूर्ण हो जाता है और ये कहलाता है पूर्ण संख्या का परिवार। अब प्रश्न आप फिर से देखें, क्या सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है? तो जब प्राकृत संख्या वाले प्रश्न में हम लोगों ने कहा कि हाँ सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है, तो पूर्ण संख्या में तो केवल एक संख्या अलग है, शून्य। तो आप शून्य को सामने रखिए और याद कीजिए परिमेय संख्या की परिभाषा और उदाहरण। क्या परिमेय संख्या के उदाहरण में शून्य बताया था मैंने? बिल्कुल, शून्य परिमेय संख्या के उदाहरण में शामिल था। तो शून्य क्यों होगा परिमेय संख्या? तो शून्य को भी p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। शून्य को भी हम लिख सकते हैं 0 बटा a। इस नाते सभी पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर भी हम लोग लिखेंगे, सभी पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है। इसका उत्तर क्या होगा? यस, हाँ, सभी पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है। अब आइए आप तीसरे प्रश्न पर, क्या सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है? यहां भी फिर से प्रश्न कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या की परिभाषा ध्यान में लाइए। क्या था पूर्णांक संख्या का परिभाषा? कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य के समूह को सम्मिलित रूप से पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो धनात्मक संख्या क्या था? 1 2 3 4 5 6 इधर अनंत तक। ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 -4 -5 इधर भी अनंत तक, और बीच में शून्य। शून्य के इधर धनात्मक संख्या, शून्य के इधर ऋणात्मक संख्या, संख्या रेखा को स्मरण में लाइए, और शून्य। इन तीनों को सम्मिलित रूप से पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो शून्य से इधर तो हम लोगों ने देख लिया कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में कि ये परिमेय संख्या है। अब इसमें बच क्या रहा है? बच रहा है ऋणात्मक संख्या, माइनस वाले संख्या। माइनस वाले जो संख्या है, नंबर है, क्या वो परिमेय संख्या है? फिर से परिमेय संख्या के उदाहरण को याद करें। क्या परिमेय संख्या के उदाहरण में ऋणात्मक संख्या था? बिल्कुल था। मैंने बताया था कि ऋणात्मक संख्या भी, ऋणात्मक पूर्णांक भी परिमेय संख्या हो सकता है। तो आप देखिए कि ये कैसे हो सकता है परिमेय संख्या? तो -1 -5 -4, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि इसे भी p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। इसे भी हम लिख सकते हैं -1 बटा 1
-5/1 -4/1। और एक चीज और जान लें कि अगर परिमेय संख्या के अंश या हर में, अंश या हर किसे बोलते हैं? भिन्न संख्या। एक संख्या छूट गया है, उसके बारे में एक वीडियो बताया जाएगा। भिन्न संख्या के बारे में भी छोटा सा पार्ट है कि भिन्न संख्या क्या है। भिन्न संख्या भी वही संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न संख्या, याद रखिए, भिन्न संख्या। आप चाहे तो उसे लिख भी सकते हैं, भिन्न संख्या। भिन्न संख्या को भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न संख्या, भिन्न संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P हुआ अंश और Q हुआ हर। P नॉमिनेटर, Q डिनोमिनेटर अंग्रेजी में बोलेंगे। तो P/Q के रूप में भिन्न संख्या को भी लिख सकते हैं। तो फिर मन में प्रश्न उठेगा कि जब भिन्न संख्या को भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो भिन्न संख्या और परिमेय संख्या में क्या अंतर है? परिमेय संख्या को भी तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो फिर इसे भिन्न संख्या और उसे परिमेय संख्या क्यों कहते हैं? अंतर है, भिन्न संख्या हमेशा धनात्मक पूर्णांक से ही बनती है। भिन्न संख्या में ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होगा, जबकि परिमेय संख्या में ऋणात्मक पूर्णांक शामिल है। जब हम कहते हैं 1/2, तो ये परिमेय संख्या भी है और ये भिन्न संख्या भी है। जब हम कहते हैं 3/5, ये भी परिमेय संख्या भी है और भिन्न संख्या भी है। जब हम कहते हैं 0, ये भी परिमेय संख्या भी है और भिन्न संख्या भी है, क्योंकि 0/1। जब हम कहते हैं 5, ये भी परिमेय संख्या भी है और भिन्न संख्या भी है। जब हम कहते हैं -3, तब यहां पर प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि ये भिन्न संख्या नहीं है, क्योंकि भिन्न संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। इस चीज को आप स्मरण में बैठा लें कि भिन्न संख्या हमेशा धनात्मक होती है, जबकि परिमेय संख्या धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो हम कहेंगे कि जब परिमेय संख्या का अंश या हर, परिमेय संख्या का अंश या हर, उसमें से कोई भी ऋणात्मक हो, तो वो ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगा। और अंश या हर में से जब दोनों धनात्मक हो, तो वो धनात्मक परिमेय संख्या कहलाएगा। तो परिमेय संख्या को वैसे भी देख सकते हैं, धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या। इसके बारे में एक वीडियो में, अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। आप अभी सुन लें कि परिमेय संख्या को हम इस प्रकार से बांट सकते हैं, धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के अंश या हर में से अगर कोई एक ऋणात्मक हो, तो वो ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगा, जबकि भिन्न संख्या हमेशा धनात्मक ही होगा, भिन्न संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। अगर प्रश्न रहेगा कि क्या सभी भिन्न संख्या परिमेय संख्या है, एक प्रश्न मैं और शामिल कर देता हूं यहां पर। एक प्रश्न, चौथा प्रश्न, क्या सभी भिन्न संख्या परिमेय संख्या है? आप उत्तर ढूंढे मनी मन। क्या सभी भिन्न संख्या परिमेय संख्या है? तो भिन्न संख्या के बारे में मैंने क्या कहा कि भिन्न संख्या हमेशा धनात्मक होगा। तो भिन्न संख्या कैसे लिखेंगे? 1/2, 2/3, 5/7, 1, 2, 3, 4, और सबके नीचे भी 1 डाल देंगे, यानी 1/1, 2/1, 3/1, 4/1। तो ये सभी धनात्मक भिन्न संख्या हो गया, धनात्मक संख्या हो गया। और सभी धनात्मक संख्या क्या होती है? भिन्न संख्या होती है। तो प्रश्न है, क्या सभी भिन्न संख्या परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल है, इसमें कहां संदेह है, सभी भिन्न संख्या परिमेय संख्या है। लेकिन अगर यही प्रश्न कर दिया जाए कि क्या सभी परिमेय संख्या भिन्न संख्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा? सभी परिमेय संख्या भिन्न संख्या है। तो परिमेय संख्या तो ये भी है, -5/7, ये परिमेय संख्या है। लेकिन क्या ये भिन्न संख्या है? बिल्कुल नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कहा कि भिन्न संख्या हमेशा और हमेशा धनात्मक ही होती है, जबकि परिमेय संख्या धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो सभी भिन्न संख्या, फिर से सुने, सभी भिन्न संख्या
परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या है, जबकि सभी परिमेय संख्या भिन्न संख्या नहीं होती है। यह है भिन्न संख्या और परिमेय संख्या में अंतर। एक छोटे से वीडियो में भिन्न संख्या और परिमेय संख्या के अंतर को बता दिया जाएगा। साथ ही साथ परिमेय संख्या की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले वीडियो में, अगले कक्षा में समतुल्य परिमेय संख्या या तुल्य परिमेय संख्या के बारे में जिक्र करेंगे। वो आपके कक्षा में, आपके अध्याय में है, उसको आप देखेंगे और हल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। छोटा सा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन अगर आप इसे बार बार देखेंगे तो बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, वो स्पष्ट होंगी। तो बस आज हम लोगों ने परिमेय संख्या को थोड़ा सा, परिमेय संख्या की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा उसको विस्तृत रूप में समझा। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा वो इन तीनों प्रश्नों को देख करके एक बार फिर से सारे वीडियो को देखेंगे, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या को, तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वाध्याय करते रहें, समय समय पर साबुन पानी से हाथ धोते रहें, बाहर निकले तो मास्क लगाएं और भीड़ में जाने का यथासंभव प्रयास न करें। अगर कभी भीड़ में गए हो तो घर आए तो सबसे पहले स्नान करें, उसके बाद घर में प्रवेश करें। धन्यवाद।